हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस YouTube चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीमोटिवेशन एंड डिप्रेशन के बारे में। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत के एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक लेख लिखा था, जिसके अनुसार वे 2020 से डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं और लगातार अभी डिप्रेशन में बने हुए हैं। संदीप माहेश्वरी के इस साहस भरे लेख का हम जितना भी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार के डीमोटिवेशन एंड डिप्रेशन का सामना उज्जवल पाटनी, शिव खेड़ा और माइक हॉर्न जैसे फेमस पर्सनालिटी ने भी किया होगा, परंतु अपने मोटिवेशनल स्पीकर के कैरियर चौपट हो जाने के डर से मुझे लगता है कि उन्होंने दुनिया के सामने अपने इस डीमोटिवेशन एंड डिप्रेशन की बीमारी को कभी जाहिर नहीं किया होगा। परंतु संदीप माहेश्वरी ने अपने कैरियर को दांव पर लगाकर अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी सच्चाई बताई है, इससे हमें संदीप माहेश्वरी के अदम्य साहस एवं उनके ईमानदारी का हमको दर्शन होता है। अब हम समझना चालू करेंगे कि डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन दो प्रकार से होता है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, दूसरा इंटरनल फैक्टर होता है। अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और आपका दिमाग लगातार टेंशन बर्दाश्त कर रहा है, तो हम इसे एक एक्सटर्नल फैक्टर कह सकते हैं। परंतु इंटरनल फैक्टर कुछ अलग प्रकार से होता है। अगर आपके दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन हार्मोन का लेवल कम हो जाए, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब खुशहाल चल रहा है, तो भी आपको डिप्रेशन इस अच्छे कंडीशन में भी आकर ही रहेगा। इस अच्छे कंडीशन में भी डिप्रेशन को आप रोक नहीं सकते, चाहे आप देश के महाराजा ही क्यों ना हो, जिंदगी में सब खुशहाल क्यों न चले, आपकी जिंदगी में डिप्रेशन आकर ही रहेगा, क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम है, आप में डोपामाइन और सेरोटोनिन की कमी हो चुकी है। अब हम संदीप माहेश्वरी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हम कुछ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, तो क्यों हो रहा होगा, किस प्रकार से हो रहा होगा। दोस्तों, अगर आप अपने गूगल के सर्च इंजन में जाएं और वहां पर सर्च करें इंडिया टॉप मोटिवेशनल स्पीकर, तो आप वहां पे देखेंगे कि संदीप माहेश्वरी का नाम टॉप में नहीं आता है, जबकि एक बार उज्जवल पाटनी कह चुके हैं अगर आप अपने फील्ड के टॉप 3 में या टॉप में नहीं हैं, तो आप समझ जाइए कि आप कहीं नहीं हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात की चिंता हो सकती है कि मैं इंडिया का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन सकता हूं। उज्जवल पाटनी, शिव खेड़ा, विवेक बिंद्रा जैसे लोग मुझसे आगे हैं, तो उनसे कैसे आगे बढ़ूं, इस बात को टेंशन हो सकता है, और टेंशन के चलते हो सकता है कि कुछ समय के लिए हल्का डिप्रेशन आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ हम इंटरनल फैक्टर की भी बात कर सकते हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनको अपने परिवार में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनको किसी प्रकार की रिलेशनशिप से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, जिसके चलते उनको डिप्रेशन लगातार आ रहा होगा। अगर इस प्रकार की कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम संदीप माहेश्वरी के जीवन में नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि उनके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम आ चुकी है और सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल कम हो चुका है। मनुष्य के बॉडी में लगातार इस प्रकार के हार्मोन इम्बैलेंस के योग बनते रहते हैं, इसलिए संदीप माहेश्वरी को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हम इनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं मान सकते हैं, या किसी भी आम इंसान को यह प्रॉब्लम हो सकता है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा का उपाय यह है कि संदीप माहेश्वरी को एंटी डिप्रेशन ड्रग दिया जाए तथा ध्यान की थेरेपी दिया जाए, जिससे कि कम समय में इस डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कैसे कुछ लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हुए भी उनके पास उसी फील्ड से जुड़ी हुई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिस प्रकार की संदीप माहेश्वरी के पास मोटिवेशन के रूप में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हम कह सकते हैं, फिर भी उनको डीमोटिवेशन की प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल से अब मैं आपको समझाने जाऊंगा। हेनी रेमबॉर्ड एक मोटा भैंसा है, लेकिन मिस्टर ओलंपिया के
बड़े बड़े पहलवानों को ट्रेंड वही करता है और मिस्टर ओलंपिया में पोजिंग करना, डाइट शेड्यूल कैसे बनाना, प्लस पोजिंग के साथ साथ मिस्टर ओलंपिया को जीतने के लिए स्ट्रेटेजी भी वही बताता है। हेनी रेमबॉट दुनिया के सबसे महंगे जिम ट्रेनर हैं। इनकी 1 मंथ की फीस 5,000 से $10,000 के बीच होती है। मुझे ऐसे सुनने में आया है, लेकिन मैं इस संबंध में कंफर्म नहीं हूँ। ओलंपिक गेम के लिए प्रैक्टिस करने वाले तैराक लोग के संग ऐसा होता है कि वो ओलंपिक के स्विमिंग पूल में डूब कर मर जाते हैं। इसलिए जब भी एक ओलंपिक का स्पोर्ट होता है तो वहां पर एक लाइफ गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है ताकि प्रोफेशनल तैराकों की तक सुरक्षा की जा सके। मैंने अपने लोकल एरिया के जेल में काम करने वाले एक जेल प्रहरी को उसी जेल में एक कैदी के रूप में भी जाते हुए देखा है। मैंने बहुत सारे सीनियर एक्टर को बहुत ही घटिया एक्टिंग करते भी देखा है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार राव जैसे जूनियर एक्टर को भी बहुत अच्छा एक्टिंग करते देखा है। मैंने एक कार्डियोलॉजिस्ट को खुद हार्ट अटैक से मरते देखा है और मैंने एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को खुद कैंसर से तड़पते हुए देखा है। तो फिर जब डॉक्टर्स में इस प्रकार की समस्या आ सकती है तो संदीप माहेश्वरी को भी हम एक प्रकार से डॉक्टर ही कह सकते हैं। वो मोटिवेशन के फील्ड के डॉक्टर हैं। तो जब एक कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक आ सकता है, एक कैंसर स्पेशलिस्ट को कैंसर हो सकता है, तो एक मोटिवेशन एक्सपर्ट को डीमोटिवेशन क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, किसी को भी हो सकता है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी भी एक डॉक्टर की तरह ही एक आम आदमी ही है। अब अंत में मैं संदीप माहेश्वरी के लिए भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। और संदीप माहेश्वरी के संबंध में मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि उनको एक अच्छे से डॉक्टर से मुलाकात करना चाहिए, एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात करना चाहिए, ताकि एंटी डिप्रेशन ड्रग की थेरेपी ली जाए और इस डिप्रेशन को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज के द्वारा दिया गया यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।